हरे कृष्णा। आपको तामस मनु की उत्पत्ति कथा और मनवंतर का वर्णन सुनाएंगे। तामस मनु जो चौथा मनु है उसका वर्णन है। लेकिन मनु किसको कहते हैं? जो 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में अर्थात एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर का इस प्रकार का नाम है। पहला मनु है स्वयंभुव मनवंतर, दूसरा है सारोक्षिष मनवंतर, तीसरा है औतिक मनवंतर, चौथा है तामसक मनवंतर, पांचवा रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वतक मनवंतर, सूर्य सावंतिक मनवंतर, ब्रह्म सावंतिक मनवंतर, धर्म सावर्णिक मनवंतर, रुद्र सावर्णिक मनवंतर, दक्ष सावर्णिक मनवंतर, रौचय मनवंतर और भौतय मनवंतर। ये 14 मनवंतर है जो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। तो अभी जो है 6ठा मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है। आगे जो है 7वां मनवंतर और होना है। तो ये तभी ब्रह्मा जी का 12 घंटा होगा। फिर प्रलय जो होगा, प्रलय होने वाला है। वो भी प्रलय कौन सा है? आंशिक प्रलय। जो संपूर्ण प्रलय होता है वो प्रलय नहीं है। ये ब्रह्मा जी के एक दिन वाला जो प्रलय होता है, उतना समय रात होता है ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी उठेंगे नींद से, फिर सृष्टि करेंगे। फिर इसी क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में ही सृष्टि करेंगे ब्रह्मा जी। ऐसे करके ब्रह्मा जी अभी 52 साल के हो गए। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। फिर इस ब्रह्मांड का ध्वंस होता है। फिर जो है भगवान विष्णु जो है फिर ब्रह्मांड की फिर से नया सृष्टि करते हैं। ऐसे करके सृष्टि का काम रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। तो अभी तामस मनु के उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन सुनिए। इससे आगे हम आपको रेवत मनु की उत्पत्ति बताएंगे और उनके मनवंतर का वर्णन भी बताएंगे। तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन मार्कंड जी कहते हैं, मुने, इस पृथ्वी पर सौराठ नामक एक विख्यात राजा हो गए है, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और समग्र अर्थात संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। इतना पराक्रमी राजा थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थीं, किंतु ये उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर्य से हीन एवं दुखी जानकर विमर्त नाम के एक राजा आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर ये विरक्त हो वन में चले गए और बीतस्ता अर्थात झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। ये गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रत का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जब ये तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इसमें बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संजोगवश एक रहिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। एक हिरण मिल गया, हरिणी मिल गई और उसके पूंछ को पकड़ लिए। राजा ने जल में बह रहे थे। बहते बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंच गया, उस हिरण का पूंछ पकड़ करके। यहाँ भी बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि हिरण की पूंछ खींचते हुए एक कीचड़ से पार हो एक वन में जा पहुँचे। हिरण के स्पर्श से उन्हें
आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए ये कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा के अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन में भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी, तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? मृगी बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती थी। मैं दृढ़धन्ना की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, वह ऐसा किस प्रकार हुई? उसने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहाँ मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र चली गई। तब मृगी ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्ख, तू क्यों इतनी मत वाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृगी की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई। वो बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्री हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृगी हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और उसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे इसका वियोग करा दिया। इसलिए मैं तुम्हें अभी श्राप देती हूँ कि मैंने अनजान में आपका अपराध किया है। तो स्त्री ने बोली, अतः कृपा करके मुझे श्राप ना दीजिए। मेरे यह कहने पर ये मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूँ तो गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूँ तो मुझे श्राप नहीं दूंगा। तो मुनि ने इस प्रकार बोला, यदि तुझे अपने को दे सकूं, अर्थात तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं तो तुझे श्राप नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, मैं ना तो मृग हूँ और ना वन में मृग का रूप धारण करके ही घूमती हूँ, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उनका होठ कँपने लगा। ये बोले, ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ, तो ले तू मृगी ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित हो मुनि को प्रणाम करके बोली, मुने मुझ पर प्रसन्न हुए, मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के ना रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित है, फिर कैसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है। फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनिश्रेष्ठ सुतपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्धवीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनसे गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समावृत हो उन लोक में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं तिर्यक जोनि में आई हूँ।
आपका शरीर का स्पर्श करने मात्र से मेरा उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के यह कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा। यह कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी श्राप से छूटकर उत्तम लोक को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उसकी भावी समृद्धि देख उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ में इसका जन्म हुआ था, इसलिए यह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, तात आप कौन है? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरा माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? ये सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृत्तांत पुत्र को बताया। ये सब बातें सुनकर तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे संहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोक में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। आप तामस मनमंत्र का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये 4 देवता गण हुए। इनमें से एक एक गण में 27 देवता है। उन देवताओं के इंद्र का नाम सिखी था। ये चौथा मनमंत्र के इंद्र के नाम सिखी था। ये अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्त ऋषि थे। नर, छंती, संत, दांत, जातु और संघ आदि ये महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। रेवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनमंत्र का वर्णन। अभी रेवत मनु का वर्णन सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण 5वें मनु का नाम रेवत मनु था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋतवाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात हुआ था भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील ना हो सका। उसका जन्म हुआ। जब से उसका जन्म हुआ तभी से ये महर्षि भी दीर्घकाल व्यापी रोग से व्याप्त हो गए। उसकी माता पिता भी कोड़े आदि से पीड़ित हो बहुत दुख उठाने लगे। बालक के पिता अत्यंत दुख होकर सोचने लगे, ये कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ। इधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। उससे खिन्न चित्त होकर ऋतवाक ने कहा, मनुष्य का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सलाता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पुत्रों को भी नरक में गिरा देता है। कुपुत्र ऐसा ही होते हैं। यह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। जो भगवान का भजन नहीं करता है,
जो पुत्र भक्ति नहीं करेगा, जो माता पिता भक्ति में नहीं लगाए पुत्र को, तो ऐसे कुपुत्र ही पैदा होती है। उस पापात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है, जिनके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्म में लगे रहने वाले होते हैं। यही धन्य है। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक से विमुख होना पड़ेगा। ये राजा बोल रहे अपने आप को और पिता को, अपने कर्मों के ऊपर कोस रहे। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति कराने वाली नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचार से ऋतवाक मुनि का हृदय जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। ऋतवाक बोले, महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब देवताओं का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री के साथ रहकर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुने, पुम नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भधान की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है, कामोपभोग के लिए नहीं। यह सब होने पर भी ऐसे कुपुत्रों का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदायी और बंधुजनों के लिए सुख का कारक हो गया है? गर्ग जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अथवा दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण वह तुम्हारे लिए दुखदायी हो गया है। ऋतवाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था, तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसा दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार श्राप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चकित चित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। यह नक्षत्र कुमुद गिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहाँ के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुद गिरी का नाम रैवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रादुर्भाव हुआ। यह रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुख मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। यह उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए यही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी, तब प्रमुख मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, महापराक्रमी, प्रिय वक्ता और धर्मवत्सल है। इसी बीच में मेरे गया के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे। ये प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए, तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी, बताओ तो सही, मुनि श्रेष्ठ प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहीं से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित
चिन्ह से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम, इन महाराज के लिए अर्घ लाओ। राजा अर्घ स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए तब महामुनि प्रमुख ने स्वागत पूर्वक पूछे, राजन, आपके घर सेना खजाना मित्र भृत्य मंत्री तथा शारीरिक कुशल तो है ना? राजा ने पूछा, सुब्रत, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल से है, यहाँ भी कुशलता अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन, मेरे यहाँ एक कन्या है, इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था, इसका पति कौन होगा? अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर इसको संबोधित किया है, अतः आप क्यों विचार करते हैं? मुनि की इस बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि प्रमुख अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने के उद्यत हुए। आपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देखकर कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, ऋतवाक नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोध करके उसे नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी, क्या ऋतवाक मुनि ने ही ऐसा तपस्या की है? आपने नहीं। यदि आप भी तपस्वी है तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए। आप उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि बोले, भद्रे, तेरा कल्याण हो, आप तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदंतर महामुनि प्रमुख ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की भांति चंद्रमंडल में संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर आपने जमाता से कहा, राजन, बताइए, मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुने, मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। तुम्हारी पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा इस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उनसे रेवती के गर्भ से रैवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्य से अजेय थे। ये सब शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विधा के विषादर थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। उनमें से प्रत्येक गण में 14 देवता थे। इन चारों देवतागण के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्य रोमा, देवश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि तथा वेदांती के पारगामी महाभाग वशिष्ठ ये 7 रेवत मनमंत्र के सप्तर्षि थे। बल, बंधु, महावीर्य, सुयष्टुब्य तथा शतक नामक रैवत मनु के पुत्र थे। इस प्रकार से मनु का आपने वर्णन सुना। अगला मनु का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।